देखिए कुछ लोग कहते हैं कि अंग्रेजी अगर बोलना है आपको तो ग्रामर की ज़रूरत नहीं पड़ती है, राइट? इफ़ यू वांट टू स्पीक इंग्लिश यू शुड नॉट यूज़ ग्रामर। और कहते हैं कि अगर आप ग्रामर यूज़ करते हैं तो अच्छी अंग्रेजी बोल नहीं पाएंगे। ओके, तो ग्रामर में दो चीज़ें होती हैं, एक तो ट्रांसलेशन होती है और एक ग्रामर कॉम्पिटिटिव होती है कि जिसमें हमें एक्टिव, पैसिव, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट ये बनाने होते हैं। तो ये तो चलो ठीक है, मानते हैं कि ग्रामर का प्रयोग नहीं होता है क्योंकि डायरेक्ट, इनडायरेक्ट या एक्टिव, पैसिव इन चीज़ों का प्रयोग, हालांकि एक्टिव पैसिव का प्रयोग बहुत होता है बोलने में, राइट? लेकिन ट्रांसलेशन के बिना, विदाउट ट्रांसलेशन यू कैन नॉट स्पीक अ सिंगल डायलॉग, अ सिंगल सेंटेंस सिंस मॉर्निंग अप टू इवनिंग। सुबह से लेकर शाम तक आप एक भी डायलॉग बिना ट्रांसलेशन के बोल नहीं पाएंगे, राइट? अगर आपको ये कहना है कि मैं जा रही हूँ तो आप बताओ, इसमें अगर आप यूज मत करो कि आई एम गोइंग, राइट? कैसे बना सकते हैं इसको? आई भी मत लगाओ, इज़ भी मत, आई एम भी मत लगाओ, गोइंग भी मत लगाओ। तो आप बता सकते हो किसी को कि मैं जा रहा हूँ या मैं जा रही हूँ? कोई तरीका नहीं है, तो आपको पूरा यूज करना पड़ेगा आई एम गोइंग। लेकिन इतना ज़रूर है, जैसे देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है कि ग्रामर और ट्रांसलेशन, ठीक है ना? यानी हमें क्या प्रयोग करना है? ग्रामर का प्रयोग तो कॉम्पिटिटिव है, लेकिन बोलने में जो ट्रांसलेशन है वो बहुत ज़रूरी है, राइट? ट्रांसलेशन है वो बहुत ज़रूरी है। जैसे मैंने लिखा है 100% और इधर लिखा है मैंने 50%। अब जैसे ये सेंटेंस है कि मैं जा रहा हूँ, आई एम गोइंग, यही तो लिखेंगे, आई एम गोइंग। और कहीं भी जा रहे हैं तो बोलेंगे आई एम गोइंग टू ऑफिस, राइट? ये सेंटेंस सही है, आई एम गोइंग टू ऑफिस। अब आप इसके अगर एम का प्रयोग भी ना करें और मेन वर्ब का भी प्रयोग ना करें, तो आप केवल आई और ऑफिस बोल दो, तो क्या आप सेंटेंस सही हो जाएगा? नहीं। लेकिन इसी बात को अगर आप, जैसे ये हमने क्या लिखा, 100% ग्रामर है इसमें, इट इज़ 100% करेक्ट कि आई एम गोइंग टू ऑफिस, कि मैं ऑफिस जा रहा हूँ। अगर इसी बात को हम लिखें तो इतना लिख सकते हैं कि गोना ऑफिस, गोना ऑफिस। यानी गोइंग टू को मिला के हम क्या बोलते हैं? गोइंग टू को मिलाकर बोलते हैं गोना। ओके, तो आप इतना कह सकते हैं गोना ऑफिस, इसका मतलब है आई एम गोइंग टू ऑफिस। लेकिन गोना में भी क्या है? आई एम गोइंग, ये पूरा छिपा हुआ है आई एम गोइंग टू, राइट? अगर आपने आई एम गोइंग टू अगर गोना नहीं लगाया तो देर इज नो वे टू से द सेंटेंस करेक्ट, राइट? तो वट एवर यू आर गोइंग टू स्पीक सिंस मॉर्निंग अप टू इवनिंग, यू आर टॉकिंग अबाउट पास्ट लाइफ, यू आर टॉकिंग अबाउट प्रेजेंट लाइफ, यू आर टॉकिंग अबाउट फ्यूचर लाइफ, एनी लाइफ you are talking, you should remember what type of words. Sometimes you need the helping verbs, sometimes you need the main verbs, तभी आप उस बात को कह पाएंगे। और एक और होता है, जैसे आपने कहा कि मैं ऑफिस जाना चाहता हूँ, राइट? तो आप बोलेंगे I want to go office, ओके? आई वॉन्ट टू गो ऑफिस 100% करेक्ट है, ट्रांसलेशन पूरी है ये, राइट? इसमें पूरा पूरा यूज हुआ है। बस इसको हम मिलाकर अगर बोलें तो वॉन्ट टू को मिला के कहते हैं बोना। अब क्या हो जाएगा? wanna go to office, right? wanna go to office, right? ये want to को मिलाकर हमारा क्या हो गया? wanna, right?
क्योंकि जब भी हम कहीं जाकर किसी चीज़ से जुड़ते हैं तो वहाँ पे टू का प्रयोग तो ज़रूर करते हैं। जैसे आपने कहा आई एम गोइंग टू ऑफिस, आई वॉन्ट टू गो टू ऑफिस, आई एम गोइंग टू मार्केट, राइट, आई एम गोइंग टू स्विमिंग पूल, आई एम गोइंग टू स्कूल, आई एम गोइंग टू कॉलेज, आई एम गोइंग टू यूनिवर्सिटी। जहाँ जाकर हम किसी चीज़ से जुड़ते हैं तो वहाँ टू का प्रयोग ज़रूर करते हैं। समझ में आया नहीं? तो आप ये नहीं कह सकते हैं कि इसमें हमें ग्रामर का प्रयोग करना या नहीं करना है, राइट। आपको विदाउट ट्रांसलेशन, यानी ट्रांसलेशन में भी ग्रामर का प्रयोग तो होता ही है, ओके। बस आप केवल ये नहीं बोल सकते कि चलिए ही सेड टू मी, यानी ये थोड़ी डिफरेंट चीज़ आती है, इनको आप थोड़ा साइड कर सकते हो, बट ट्रांसलेशन इज मस्ट वट एवर यू आर गोइंग टू स्पीक सिंस मॉर्निंग अप टू इवनिंग। सुबह से शाम तक आप जो भी बोलते हैं वो यही बोलते हैं कि आपको या तो आप ये बोलेंगे जो ज़िंदगी निकल गई है, और या जो चल रही है, और या फिर जो आगे आने वाली है, ओके। तो ऐसे ही जैसे ये मैंने आपको दो वर्ड बताए थे कि गोइंग टू को मिला के गोना कहते हैं और वांट टू को मिला के वाना कहते हैं, ऐसे ही बहुत सारे शॉर्टकट है। तभी तो अंग्रेज़ों की अंग्रेज़ी हम लोगों की समझ में नहीं आती है, बिकॉज वी आर गोइंग टू यूज़ द फुल ट्रांसलेशन एंड दे आर गोइंग टू मिक्स, दे आर गोइंग टू यूटिलाइज द शॉर्ट फॉर्म। वो उसी चीज़ की शॉर्ट फॉर्म कर देते हैं, 2-3 शब्दों को मिलाकर एक कर देते हैं, ओके, राइट। जैसे एक वर्ड और है, देखिए, जैसे एक होता है कि अगर ये है इट इज़ नॉट, इट इज़ नॉट, अगर इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखें तो सनॉट लिखेंगे। आप देखिए, जैसे आपने कहा कि ये चीज़ अच्छी नहीं है तो आपने कहा इट इज़ नॉट गुड थिंग, लेकिन ऐसे अगर शॉर्ट उसमें बोलें शॉर्टकट में तो क्या बोलेंगे, इट्स नॉट गुड, राइट। जैसे आपने कहा इट इज़ नॉट गुड, इट इज़ नॉट गुड थिंग, और इसको शॉर्टकट में बोलें तो क्या बोलेंगे, इट्स नॉट गुड, इट्स नॉट गुड। हालांकि इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो, इट्स नॉट गुड, और शॉर्टकट, लेकिन पूरा शॉर्टकट ये आएगा, इट्स नॉट। अब यू कीप सर्चिंग इन द डिक्शनरी, यू कैन नॉट फाइंड दिस वर्ड एनीवेयर बिकॉज इट इज द शॉर्ट फॉर्म है, ये इट इज शॉर्ट फॉर्म। तो वैसे ही बहुत सारे शब्द होते हैं, वी आर स्पीकिंग फुल। अगर अंग्रेज से पूछो कि यस वेयर आर यू गोइंग, तो अंग्रेज बोलेगा, अब मतलब वो अगर पूछेगा, या तो उससे आप इस तरीके से पूछो वे गाना, यानी कहाँ जा रहे हो, वेयर आर यू गोइंग, वो इसको पूछेंगे वे गाना। और अगर उन्हें जवाब देना है तो वो डायरेक्ट बोलेंगे, अगर उन्हें मुंबई जाना है तो बोलेंगे गाना मुंबई। बहुत आई लगा देंगे, आम गाना मुंबई। They are not going to speak I am going to Mumbai, gonna Mumbai, right। ऐसे ही आपको और बहुत सारे शॉर्टकट हैं वर्ड्स जिनको completely, that's why most of the time we can't understand what they are saying. We think they speak in a different language. No, they don't speak in a different language, they speak only in a different or short form. वो 3-4 शब्दों को मिलाकर दे मेक अ वन सेंटेंस, वन वर्ड, एंड वी कैन नॉट कैच दैट। हम उसको पकड़ नहीं सकते। जैसे कि उन्होंने बोला वना, तो आप इसको वांट टू समझ गए, मतलब डिफरेंट वे में समझ गए, कुछ भी और, ओके। तो जब भी अगर आपको अपनी लैंग्वेज किसी की समझनी है तो उस शॉर्टकट लैंग्वेज को भी आपको ध्यान रखना है। इफ़ यू कैन अंडरस्टैंड द शॉर्टकट लैंग्वेज, जैसे विल नॉट को मिला के वो लोग बोलते हैं वांट, जैसे हम लोग बोलते हैं विल नॉट, वो बोलेंगे वांट। ऐसे ही कैन नॉट को मिला के बोलेंगे कांट, ऐसे ही कुड नॉट को मिला के बोलेंगे कुंट। वैसे कुडंट भी कहते हैं, लेकिन और शॉर्टकट बोलोगे तो कुंट, और KUNT कुंट लिखेंगे इसका प्रोनाउंसिएशन को, राइट। डू नॉट को मिला के डोंट, डज नॉट को मिला के डजेंट, शुड नॉट को मिला के शुंट, वुड नॉट को मिला के वोंट, राइट। इफ यू आर गोइंग टू यूटिलाइज दी शॉर्ट फॉर्म, देन यू कैन मेक योर लैंग्वेज परफेक्ट लैंग्वेज।
और तब आप अंग्रेज से इजीली बात कर सकते हो कि व्हाट द पर्सन इज गोइंग टू स्पीक, बिकॉज दे आर नॉट स्पीकिंग एनीथिंग डिफरेंट, दे स्पीक ईच एंड एवरीथिंग क्लियरली. नथिंग इज टफ टू अंडरस्टैंड, बट we surrender before them. We think he is English speaker, that's why he can speak very standard English. No, 26 alphabets, right? They are very important. Okay, so okay, from my side, nice reading, good day and goodbye. See you tomorrow same time. Till then, goodbye and good night.